अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में ये बिग पिक्चर जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की, फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव की प्लेसमेंट और उसकी टाइप्स की, कोऑर्डिनेटिव कम्युलेटिव एडजेक्टिव को समझेंगे, इनका एरर किस तरीके से आता है वो पॉसिबल एरर्स को देखेंगे, ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, इनकी ग्रेडिंग अगर होती है तो कैसे, नॉन ग्रेडेबल कौन से हैं, इनका एरर किस तरीके से आएगा, और जो ग्रेडेबल है उनके फिर रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, फिर यूसेज को पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव का, फिर हम कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स को देखेंगे और उनके पॉसिबल एरर्स की बात करेंगे, फ्यू और लिटिल की क्या कहानी है, सम वर्सेस एनी को देखेंगे। ये बिग पिक्चर है, ये सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं, कोई लेंथी वीडियो नहीं होने वाली। इसलिए अगर आप पूरे मार्क्स मॉडिफायर्स में या एडजेक्टिव्स में लेना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम्स में इंग्लिश के, तो फिर इस वीडियो को देखिए और साथ साथ जो आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में आंसर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। भाई दो ही बातें हैं, नाउन या नाउन जैसा कोई प्रोनाउन जो उसकी जगह पे आ गया है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे या प्रोनाउन को करे, नाउन को करे या प्रोनाउन को करे। ही ड्राइव्स अ फास्ट कार, कार नाउन था जी, एंड शी इज हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी ये शी प्रोनाउन हो गया, ये जो फास्ट है ये कार हो गई। ठीक है, तो हैप्पी शी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फास्ट कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं सर कैसे? ऐसे, ये देखिए, ही हैज रेड ऑल द इंटरेस्टिंग बुक्स, बुक्स नाउन है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, इंटरेस्टेड इन रीडिंग तो ही प्रोनाउन है। बेटा यहाँ पे बुक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ पे ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब हम बात करेंगे जब वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं तो वो हो गए एडजेक्टिव्स। प्लेसमेंट क्या होती है, तो इसके साथ साथ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, जरा देखते जाइए। पहले हम इसकी अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट वाइज ये तीन तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो पहले नंबर पे एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है, पोस्ट पॉजिटिव। नाम याद हो गए, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, पोस्ट पॉजिटिव। नहीं हुए तो अब देखें, पहला एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव, तीसरा पोस्ट पॉजिटिव। क्या याद करना है आपने इनके बारे में? एडजेक्टिव जो नाउन से पहले लगे हुए हैं सारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले लगे हों और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो। कार, ड्रेस नाउन है, न्यू कार तो न्यू एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फ्लेम्बोयंट ड्रेस, फ्लेम्बोयंट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं, वो वाले एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब तो कर रहे हो लेकिन उस नाउन के बीच में या प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब आएगा जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इस लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो इस एडजेक्टिव को जो कि वर्ब के बाद आ रहा है और नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसको बोलेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। जैसे ही इज हैंडसम, तो ये जो हैंडसम है ये वर्ब के बाद आया, लिंकिंग वर्ब के बाद। याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। लो सर ये बात तो बड़ी आसान हो गई, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आप। तो देखो, द मैच वॉज बोरिंग, आगे देखो, द बॉय वॉज टॉल, तो ये बोरिंग और ये टॉल इसके बाद आ रहा है, वर्ब के भी बाद आ रहा है। अगर ये पहले आते बोरिंग मैच, टॉल बॉय, तो फिर ये एट्रीब्यूटिव होते, वर्ब के बाद आ रहे हैं तो इनको प्रेडिकेटिव कहेंगे। और ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के इमीडिएट बाद, राइट आफ्टर नाउन आ रहे हो, उनको बोलेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। समटाइम्स एन एडजेक्टिव डज अकर इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन, बीच में कोई वर्ब नहीं आया, राइट आफ्टर नाउन वो लिखे हुए हैं, उनको बोलेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो जो जैसे बोला सर्टेन सेक्शनलाइज्ड एक्सप्रेशन, वो कौन से एक्सप्रेशन है? गवर्नर जनरल, जनरल गवर्नर नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर नाउन है, जनरल एडजेक्टिव है। अटर्नी नाउन है, जनरल एडजेक्टिव है। पोस्ट मास्टर नाउन है, जनरल एडजेक्टिव है। पोइट लॉरिएट में पोइट नाउन है, लॉरिएट एडजेक्टिव है। टाइम नाउन है, पास्ट एडजेक्टिव है। देयर विल बी टाइम इनफ, टाइम इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, तो इनफ एडजेक्टिव हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के फौरन बाद आ रहा है। तीन तरह के हैं, पहले आए तो एट्रीब्यूटिव, बाद में आए तो
प्रेडिकेटिव अगर वर्ब के बाद आए तो, और फौरन बाद नाउन के आ जाएगा तो फिर पोस्ट पॉजिटिव। तीनों याद हो गए तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं। और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये नम्स का जो प्रिपेयर कर रहा है, आप में से कुछ स्टूडेंट नम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला सेक्शन खास तौर पे। सो डिस्क्रिप्टिव की तरफ चलते हैं। ऐसे सारे एडजेक्टिव जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नाउन है आपके सामने, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किस तरह का है, व्हाट काइंड, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव ना आया तो क्वालिटेटिव भी आ सकता है। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो नाम याद रख लो, या डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी बताए। मैं एफिशिएंट हूं, आप अपने नाम के साथ कोई अपना कोई एडजेक्टिव वर्ड लगाइए जो आपकी क्वालिटी बता रहा हो। मैं कहता हूं एफिशिएंट टीचर, तो मैंने टीचर की क्वालिटी बताई है। तो ये एफिशिएंट जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव भी होगा और क्वालिटी का भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी इसको बोलते हैं। लेट मी राइट हियर, क्योंकि नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का आंसर कर रहे होते हैं। द टॉल बिल्डिंग, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट, ही इज अ काइंड मैन, द रेड कार, अ डिलीशियस मील। तो देखिए, डिस्क्राइब्स द हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ ड्रेस, डिस्क्राइब्स द मैन्स पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ द कार, डिस्क्राइब्स द टेस्ट ऑफ द मील। ये सारे डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे। अगला है क्वांटिटी, और उसके बाद नंबर भी आ रहा है। तो नंबर और क्वांटिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वांटिटी क्या कहती है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दोनों नाम याद रख लें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन। क्वांटिटी और अमाउंट। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। तो जब आपने अनकाउंट नाउन की क्वांटिटी बतानी हो तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोल देंगे उसको। आई हैव सम मनी, unspecified amount. There is little water left, indicates small amount of water. He drank the whole bottle, indicates the entire quantity. तो ये देखिए, ये क्वांटिटी बता रहा है। हाउ मच का आंसर जो कर रहा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आई हैव इनफ बुक्स इंडिकेट्स अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बुक्स। तो ये सारे जो इस वक्त सम, लिटिल, होल, इनफ, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। नंबर की तरफ चले। नंबर डेफिनेटली जो काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी उसका नंबर बता रहा है। हाउ मेनी का आंसर कर रहा है। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ अ नाउन। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। He ate 5 apples. कितने? 5. Exact number of apples. She has many friends. Indicate large number of friends. तो many friends, बेटा जो काउंटेबल नाउन की तादाद बताए, नंबर बताए, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके सारे, इनको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ब्रैकेट में डेफिनेट, पेपर में आएगा, टेस्ट में आएगा, आपने पहचान लेना, ठीक है। इसमें मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। अच्छा, अब पहले नंबर पे जो डेफिनेट न्यूमरल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक कार्डिनल जो कि उसकी तादाद बता रहे हैं, एक ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एक इनडेफिनेट भी होते हैं जो कि डेफिनेट नंबर तादाद नहीं बताते, वो बस इनएग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, सर्टन। ये भी तो क्वांटिटी बताते हैं ना, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स। तो मैनी ना याद रख लो। मैंने वैसे आपको एक बात बताई हुई है, इधर बता देता हूं। अभी देखो, इधर बता देता हूं। ये हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटी, नंबर, और आप डेमोस्ट्रेटिव पढ़ने लगे हैं। इससे पहले मैंने एक प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया था और वहां पे भी मैंने बात बताई थी कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है दैट, प्रोनाउन इज अ वर्ड यू, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होगा जो नाउन की जगह पर हो। क्योंकि अब नंबर भी की बात भी आई थी ना, मैनी की बात आई थी, अब डिमोस्ट्रेटिव की भी बात आने लगी है, तो ये बात यहां पे करना जरूरी है क्योंकि मैं प्रोनाउन में भी सिखा चुका हूं। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन। आय हाय हाय, आसान हो गई बात। नाउन से पहले लग जाएगा तो एडजेक्टिव होगा।
दिस बॉय, दैट गर्ल, दिस मिनिस्टर, दैट मिनिस्टर, दीज मिनिस्टर्स, दोज मिनिस्टर्स, ये नाउन से पहले लगे हुए हैं तो एडजेक्टिव्स होंगे। दिस इज माई बुक, अब देखो दिस के बाद इज आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा। नाउन नहीं आ रहा तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। ये बात मैंने प्रोनाउन में भी पढ़ाई थी। अब नंबर्स की तरफ हम दोबारा चले तो अगर मैं कहता हूं मैनी आर प्लेइंग क्रिकेट, अब मैनी कौन है, किसी के लिए भी मैंने बॉयज के लिए यूज कर लिया या गर्ल्स के लिए यूज कर लिया तो ये नाउन की जगह पर आया है, इसको बोलेंगे ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं मैनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये बात मैंने प्रोनाउन में पढ़ाई थी। अब मैनी बॉयज हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉयज से पहले मैनी आया है और इस मैनी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो भी इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इसके ऊपर ज्यादा अब हमें रगड़ा नहीं लगाना चाहिए। प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, दे इंक्लूड द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोस, तो इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच का आंसर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बुक, दिस बुक, अगर आता ना दिस इज इंटरेस्टिंग बुक तो हम इसको प्रोनाउन मान लेते, लेकिन आया है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ओए खेलने वालों जरा मजे से खेलो, बुक से पहले दिस लगा हुआ है, अब हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है और तो कुछ नहीं कहेंगे। सर ये बात तो आपने 65 दफा बता दी है, आगे चलते हैं। दिस बुक, दैट का, आगे भी देखो, दीज फ्लावर्स, दोज बर्ड्स, तो दिस बुक, दिस, दैट, दीज, दोज जब नाउन से पहले आता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बात सर समझ में आ गई है। पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ाया था कि ऐसे वर्ड जो पोजेशन शो करें और नाउन से पहले आए। माई कार, योर हाउस, हिज डॉग, हर कैट, इट्स बोन, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। इसको भी हम प्रोनाउन में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो नाउन से पहले वर्ड आ रहे हैं और ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे और ये हुज का आंसर कर रहे होते हैं। वेरी वेल। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं जी, ये नाउन से पहले लगे होंगे, इनको भी मैंने वहां पे पढ़ा दिया था। व्हाट बुक, विच कार, हुज पेन, तो ये नाउन से पहले लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, विच कार इज योर्स, हुज पेन इज दिस, ये एडजेक्टिव से पहले लगे हुए हैं, सॉरी नाउन से पहले लगे हैं, इसलिए इनको बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर आप वैसे ही कहें व्हाट आर यू ईटिंग, तो ये जो व्हाट होगा इसको हम बोलेंगे कि ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव समझ आ गया है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वही प्रोनाउन की तरह के होंगे, वो वर्ड जो नाउन से पहले लगे हैं और एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रोनाउन का पता है तो फिर एडजेक्टिव भी पता है, बस फर्क यह है प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं और एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, आइदर, नीदर। मैंने वैसे आपको यह समझाया था, दो लोग हों तो ईच, आइदर और नीदर होगा उनके लिए, यानी दोनों, ईच कोई एक, आइदर दोनों ही नहीं तो नीदर। दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो तो सारे के सारे एवरी, कोई एक एनी, और कोई भी नहीं तो फिर नन। तो ये हमने पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, उन्हीं को आप यहां पे अपने माइंड में रखें। अगर ये वर्ड किसी नाउन से पहले लगे हैं, ईच स्टूडेंट, एवरी सिटीजन, आइदर साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ओके। नीदर आंसर, ये लो ये भी आ गया इस करेक्ट। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आप प्रॉपर नाउन से याद रखें, ऐसे एडजेक्टिव जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये देखिए, और वो नाउन के साथ आए हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, दे डिस्क्राइब नाउन्स बाय एसोसिएटिंग देम विद अ स्पेसिफिक प्लेस, ओरिजिन बता रहे होते हैं, पर्सन का भी बता सकते हैं, थिंग का भी बता सकते हैं। दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होगा। अमेरिकन हिस्ट्री,
अब अमेरिकन का ए स्मॉल नहीं लिखेंगे। हिस्ट्री असल में नाउन है, अमेरिकन उस हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन हिस्ट्री कहां की? अमेरिकन की। ड्राइव फ्रॉम द प्रॉपर नाउन अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है, इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज। शेक्सपियरियन प्लेज आर क्लासिक। अब ये शेक्सपियरियन कहां से निकला है? शेक्सपियर से। तो प्लेज वो जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, शेक्सपियरियन प्लेज आर क्लासिक्स, ओके। विक्टोरियन आर्किटेक्चर इज ब्यूटीफुल। तो विक्टोरियन विक्टोरिया से निकला है, ड्राइव फ्रॉम द प्रॉपर नाउन विक्टोरिया। तो वो वाला टाइम जो क्वीन विक्टोरिया के टाइम का था उसको बोलते हैं विक्टोरियन आर्किटेक्चर, ओके। इटालियन फूड इज डिलीशियस। तो इटालियन जब भी लिखेंगे आप आई कैपिटल लिखेंगे। अमेरिकन, शेक्सपियर, विक्टोरियन, इटालियन। बुद्धिस्ट टीचिंग्स एम्फेसाइज पीस, इस्लामिक टीचिंग्स, हिंदुइज्म और हिंदू। तो ये जो सारे वर्ड्स होंगे ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। लास्ट में कंपाउंड एडजेक्टिव, जब दो एडजेक्टिव मिल जाएं, नाउन से पहले पहले लगे हों, दो एडजेक्टिव मिल जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू मॉडिफाई अ नाउन। अब ऑथर नाउन था, नाउन से पहले लिखा वेल नोन। जॉब नाउन था, जॉब से पहले लिखा पार्ट टाइम। गर्ल, गर्ल नाउन था, गर्ल से पहले लिखा ब्लू आइड। फैसिलिटी नाउन था, नाउन से पहले लिखा स्टेट ऑफ द आर्ट। तो देखो आप कंपाउंड एडजेक्टिव को हाइफन भी कर रहे हो जब वो नाउन से पहले आता है। इंप्लॉय नाउन था, उससे पहले लिखा है हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो ये कंपाउंड एडजेक्टिव, यहां तक आपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं। अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है। अगर समझ नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखना है आपने, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव वर्सेस कम्युलेटिव एडजेक्टिव बड़ा जरूरी पार्ट है एमडी कैट के हवाले से। आइए जरा इसको भी देखते हैं कि हमें इसमें से क्या समझना है। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो एक तरह के एस्पेक्ट बताते हैं, इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं इनको। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेम वे दे डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सेम काइंड के फीचर्स ये शो करते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड इक्वल एडजेक्टिव्स। हम इनको इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, सेम तरह के। मिसाल के तौर पे आप मेरे बारे में ओपिनियन देना चाहते हैं, गुड टीचर, एफिशिएंट टीचर, पैशनेट टीचर, बोरिंग टीचर, इंटरेस्टिंग टीचर, ये सारे ओपिनियन है, सेम तरह के हैं। अब अगर ये सारे वर्ड्स आप इन लिए यूज करना चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होंगे और इनमें आप कोमा यूज करेंगे। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें कोमा या एंड आता है, ठीक है। आइए ये देखते हैं। मोस्ट कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, इवैल्यूएशन या कलर भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे तो ब्लैक पहना है, वैसे अगर कोई मल्टी कलर की कोई शर्ट पहनी है तो आप जब कलर बता रहे होंगे उसके तो वो भी क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, ब्लू ब्लैक शर्ट, ब्लू एंड ब्लैक शर्ट, ठीक है। ओपिनियन किसी लड़की के बारे में, आपकी सहेली जो है लड़की है, अगर उसके बारे में आप अगर कोई ओपिनियन देते हैं तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, हेल्पफुल गर्ल, सोबर गर्ल। तो ये सारे एडजेक्टिव्स उसके बारे में हो जाएंगे कोऑर्डिनेटिव, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, आपको ब्यूटीफुल लग रही है, किसी और को नहीं लग रही होगी शायद। तो ये इसको बोलते हैं ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स, ठीक है। द हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय, बॉय नाउन था तो इससे पहले हमने हैंडसम और इंटेलिजेंट यूज किया। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेलिजेंट हैंडसम, हैंडसम इंटेलिजेंट। कोमा यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये ओपिनियन है। इंटेलिजेंट और हैंडसम दोनों ओपिनियन है और एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इनमें कोमा आएगा। लेकिन कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कम्युलेटिव एडजेक्टिव बिल्ड अपॉन ईच अदर एंड फॉलो सर्टेन ऑर्डर, ऑर्डर तरतीब, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ओके सर, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड गिव डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इक्वली इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, बिलाल हैज बॉट अ ब्लू, देखो ये भी एडजेक्टिव, ब्लू भी, ब्लैक भी एडजेक्टिव, लेदर भी एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। नाउन के बारे में ये उसकी एज बता रहा है, ये उसका कलर बता रहा है, ये उसका मटेरियल बता रहा है। और ओपिनियन भी हो सकता था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी हो सकता था। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो मल्टीपल कलर, मल्टीपल चीजें बता रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं, कोई इसकी एज, कलर या, तो इनको बोलते हैं कम्युलेटिव। इनमें अब आप कोमा नहीं लगाएंगे और इनका एक ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर मैं अभी आपको याद करवा देता हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये पहले आपने ये याद कर लेना है। उसका, आपने अपने माइंड में लाना है उसको, आपने कहना है उसका। जिसको आपने देखा था ईद पर, छोटी ईद पर, उसका कलर देखा था आपने, उसका कलर।
और आपको बहुत अच्छा लगा था। उसका कलर आला, ऐसे भी करना है, आला। पोप, पोप का मतलब वाओ, जबरदस्त, शानदार। उसका कलर आला, उसका, जिसको आपने देखा था, आपने दरवाजा खोला तो बाहर देखा एक कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था और उसका कलर बहुत आला था। उसका, उस कुत्ते के बच्चे का कलर बहुत आला। उसका रंग, कलर आला, पोंप। अब आपको इसे याद करते हैं। उसका याद हो गया, उसका। ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, एस फॉर शेप, सी फॉर कंडीशन, ए फॉर एज। उसका ओपिनियन, साइज, शेप, कंडीशन, एज। उसका कलर, उसका कलर, उसका रंग। पी फॉर पैटर्न, ओ फॉर कहां का है, ओरिजिन, एम फॉर किस चीज से बना है, मटेरियल, पी फॉर उसका पर्पस क्या है। तो पहले नंबर पे किसी भी नाउन के बारे में ओपिनियन सबसे स्टार्ट में आएगा, फिर उसका साइज आएगा, फिर उसकी शेप आएगी, फिर उसकी कंडीशन किस तरह का है, डर्टी है, नीट है, डर्टी है या कैसा है, फिर उसकी एज आएगी, न्यू है, ओल्ड है, कलर आएगा ब्लैक, रेड, ब्लू, जो भी कलर है, पैटर्न किस तरह का है, ओरिजिन कहां से, पाकिस्तानी, चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, मटेरियल क्या है, लेदर, कॉटन, आयरन, गोल्ड, कैसा है, पर्पस क्या है, गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कार है तो स्पोर्ट्स कार है, फैमिली कार है। उसका कलर आला, आई होप याद हो गया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ब्यूटीफुल, पहले ब्यूटीफुल, फिर बिग, फिर रेक्टेंगुलर, डर्टी, ओल्ड, रेड, स्ट्रिप्ड, पर्शियन लेदर, ट्रेवल बैग। जरूरी नहीं है ये सारे के सारे आए, इनमें से दो या तीन आ सकते हैं, आपने देख लेना। उसका कलर आला, ओपिनियन, साइज, शेप, कंडीशन, एज। उसका कलर, COLOR, कलर, उसका कलर, उसका कलर। पी फॉर, पहले वाला पी पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, एंड वाला पी पर्पस, और ओ भी दो है तो पहला वाला तो ओपिनियन है, ओ एंड वाला जो है वो ओरिजिन है, बाद वाला। तो आई होप ये समझ आ गई है कि मल्टीपल अगर आपको एडजेक्टिव्स मिलते हैं आपने क्या करना है, ओपिनियन, साइज, शेप, कंडीशन, एज। उसका, वो कुत्ते का बच्चा जो आपने देखा था, कलर, उसका कलर, POMP, पॉम्प, पी फोर पैटर्न, ओ फॉर ओरिजिन कहां से है, एम फॉर मटेरियल कैसा है मटेरियल उसका, और लास्ट में पी फॉर पर्पस। ये एडजेक्टिव्स होंगे। ऑर्डर आपको याद रखने के लिए निमोनिक बताया है, परेशान नहीं होना कि सर किसी कुत्ते के बच्चे की बात कर रहे थे, सिर्फ आपको निमोनिक याद करवाया। आसिफ इज सेलिंग हिज सिल्वर न्यू चाइनीज सेलुलर फोन। अब फोन तो हो गया नाउन, सेलुलर उसका, चलो पर्पस हो गया, चाइनीज उसका ओरिजिन हो गया। तो पहले एज आनी चाहिए या पहले कलर आना चाहिए, तो हमें पड़ा उसका कलर, कलर बाद में आ रहा है, उसका का, CA पहले कंडीशन है और फिर एज है, एज पहले आना चाहिए था। आपने क्या लिखना चाहिए, आसिफ इज सेलिंग हिज न्यू सिल्वर, तो न्यू सिल्वर होना चाहिए था, इसलिए बीटा में एरर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि हमें कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स का पैटर्न जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। ग्रेडेबल वर्सेस नॉन ग्रेडेबल, हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिए, प्लेसमेंट पढ़ ली, कोऑर्डिनेटिव, कम्युलेटिव पढ़ लिए। ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स में चलते हैं। जब हम एडजेक्टिव्स की बात करें तो ग्रेडेबल ऐसा एडजेक्टिव जिसको यूज करते हुए आप किसी की नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसको ग्रेडेबल कहेंगे। और जिसकी ग्रेडिंग नहीं हो सकती उसको नॉन ग्रेडेबल कहेंगे। ग्रेडेबल में रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। असल में ग्रेडेबल क्या है कि उसकी पॉजिटिव डिग्री भी है, कंपैरेटिव भी है, सुपरलेटिव भी है। क्या ग्रेडेबल, ये देखो, फास्ट, तो कोई उससे भी ज्यादा फास्ट होगा उसे हम कहेंगे फास्टर, कोई सबसे फास्ट आ गया तो कहेंगे फास्टेस्ट, ग्रेडिंग हो गई। कोई आदमी स्लो है तो आप कहेंगे स्लो, उससे भी स्लो हो गया तो स्लोवर, सबसे स्लो हो गया तो स्लोवेस्ट। कोई आदमी टॉल है, आप कहेंगे टॉल, उससे भी कोई लंबा आ गया टॉलर, सबसे लंबा कोई आ गया तो टॉलेस्ट। तो जिसकी ग्रेडिंग हो सके उन्हें बोलते हैं ग्रेडेबल। लेकिन प्यारे बच्चों आपके सामने तीन लाशें पड़ी हुई हैं, डेड, डेड है फिर से, और फिर डेड है। आप इन तीनों लाशों में से ये तो नहीं कहेंगे कि जो वन है वो डेड है, जो टू है वो ज्यादा डेड है, उसको डेडर कह देते हैं, और जो तीसरा है उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, उसको डेडेस्ट कह देते हैं। भाई जो डेड है वो तो डेड है ना, मेरा बेटा मर गया ना, बेड़ा गर्क थोड़ी और करना उसका, मर गया, दैट्स इट। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनकी ग्रेडिंग नहीं हो सकती, फुल, आपका ग्लास फुल है, दूसरे का ग्लास भी फुल है, तीसरे का भी फुल है, आपका ग्लास, दिमाग खाली है, आपकी सहेली का दिमाग खाली है,
आप कहते हैं मेरी दूसरी सहेली का उससे भी ज्यादा खाली है, तीसरी का उससे भी ज्यादा खाली है। ऐसा नहीं हो सकता। खाली का मतलब खाली है यार, एम्प्टी, खाली। इसी तरीके से घर खाली है तो वेकेंट। फुल के लिए प्रोफाउंड भी होता है, ये प्रोफाउंड भी याद रख लें। प्रोफाउंड, फुल, एम्प्टी, वेकेंट, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, वर्ल्ड वाइड, राउंड, स्क्वायर, सर्कुलर, सुप्रीम, एक्सट्रीम, इनको बोलेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। अब इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जब कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये वन नाउन के लिए डिस्क्राइब करते हैं, ये इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो इसके साथ मोर मोस्ट भी नहीं लगेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले हम इनको साइड पे कर देते हैं पढ़ के। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कैन नॉट वेरी इन इंटेंसिटी, इनकी वेरिएशन होती नहीं है, वेरिएशन नहीं होती, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। और ग्रेड एंड हैव अ क्वालिटी दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फुल, कंप्लीट या प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, एम्प्टी या वेकेंट, फेटल, परफेक्ट, यूनिक, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल, सुप्रीम, एक्सट्रीम, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये तो सारी शेप्स हैं। ब्लाइंड या रिटायर्ड, कोई आदमी रिटायर्ड है तो दूसरा भी रिटायर्ड है, कोई ज्यादा रिटायर्ड थोड़ी होता है, कम रिटायर्ड नहीं होता। लेफ्ट राइट रॉन्ग, ये लेफ्ट राइट और रॉन्ग, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। इनके साथ आपने क्या नहीं करना, आपने देख तो लिया इनको। इनसे पहले ना मोर लगेगा, ना मोस्ट लगेगा, ना इनके आगे ई आर लगेगा, ना इनके आगे ई एस टी लगेगा। इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर यूज हो गया ये इनमें से कुछ तो वो एरर होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। इनको बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। आगे चलते हैं। यह देखो आपके सामने आ गया एक क्वेश्चन, माई टीचर गेव मी अ मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। जब आपके सामने एग्जाम्पल का वर्ड आया उससे पहले परफेक्ट आया तो फिर परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, अ मोस्ट नहीं कह सकते, जस्ट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल, दैट्स इट। ठीक है, तो इनके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडेबल एडजेक्टिव, उनमें भी रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो बेटा ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड पर ई आर ई एस टी, जिनके एंड पर ई आर ई एस टी या शुरू में मोर मोस्ट, शुरू में मोर मोस्ट, दो बातें हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड पे ई आर ई एस टी या शुरू में मोर मोस्ट लग जाए, एंड पर ई आर ई एस टी, शुरू में मोर मोस्ट, किस काम के लिए, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए। इन एडजेक्टिव्स को बोलते हैं कि ये रेगुलर एडजेक्टिव है, रेगुलर एडजेक्टिव है। ठीक है, फास्टर, स्मॉलर, ये सारा ठीक है। अब हमने कब ई आर ई एस टी लगाना है और कब मोर मोस्ट लगाना है, उसके कुछ रूल्स आपको पढ़ा देता हूं। तो यहां पे देखो, डिग्रीज ऑफ मोनो और डाई सिलेबिक एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन ई आर एट द एंड ऑफ कंपैरेटिव, ई एस टी एट द एंड ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। मोनोसिलेबिक का क्या मतलब है ये बताता हूं आपको। ये देखो, मोनोसिलेबिक है वर्ड, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है टी ए एल एल, टॉल। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक दफा, यानी जब एक वर्ड में एक दफा को साउंड आ जाए वोवल की, एक दफा भी साउंड आ जाएगी, वो मोनोसिलेबिक होगा। और अगर दूसरी दफा भी आ गई है, देखो प्री टी, ये एक दफा और ये दूसरी दफा, दूसरी दफा भी आ जाए, ये वाई को नहीं बोल देखना, साउंड को देखना है। ए ई आई ओ जो यू साउंड है ये वोवल साउंड है। प्री टी, अगर वाई वोवल साउंड दे रहा है तो इसीलिए प्री टी, यानी आई वाली साउंड आ रही है, प्रीटी, तो इसको बोलेंगे डायसिलेबिक वर्ड। तो बेटा जब वोवल साउंड वन टाइम आए मोनोसिलेबिक, दो दफा आए डायसिलेबिक, तीन दफा आए ट्राइसिलेबिक, चार दफा आए तो टेट्रासिलेबिक, पेंटासिलेबिक। अब सिलेबिक आपको पता चल गया क्या होता है, जिसमें सिलेबल्स बन रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंटेलिजेंट, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है इसमें कितनी दफा वोवल साउंड आया है। आपने जब कमेंट करना है तो पहले इंटेलिजेंट का वर्ड लिखना है, फिर उसके साथ बताना है कि इतने इसमें सिलेबल्स हैं। तो चेक करो कितने सिलेबल्स हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। तो खैर अभी आइए, हमने ये पढ़ा मोनो और डाई के साथ आपने ई आर ई एस टी लगाना है। ये देखिए इसमें वन टाइम आया तो स्लोवर स्लोवेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ग्रेट, ये वन है, वन है। देखो ना, ये पूरी एक साउंड है, इसको एक साउंड कहेंगे, ई और ए की मिला के एक साउंड है, ग्रेट। ठीक है, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो आप मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक के एंड पर ई एस टी लगाएंगे, ई आर ई एस टी लगाएंगे।
यहां देखो जी 1 2 3 4, तो जिसने 4 4 आंसर किया है उसका करेक्ट हो गया। इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी हमारे पास है। इफ यू कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ अ सेम नाउन, चाहे वो मोनोसिलेबिक है वर्ड, एक ही नाउन के दो क्वालिटीज को आप डिस्क्राइब, एक ही नाउन, पहले था दो नाउन्स का कंपैरिजन था, यहां तक अली इज स्लोवर देन अहमद। आपने दो नाउन्स को कंपेयर करना है तो फास्टर, ग्रेटर, स्लोवर ही, या टॉलर, फास्टर, ग्रेटर, बिगर, स्लोवर, ये यूज करना है। लेकिन एक ही नाउन की दो क्वालिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, एक ही नाउन की दो क्वालिटीज, फिर हम उससे पहले मोर यूज करेंगे, फिर ईआर नहीं ये करेंगे। आलिया अब लड़की है, वो खूबसूरत भी है और अक्लमंद भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आलिया खूबसूरत तो है, अक्लमंद खूबसूरत होने से भी ज्यादा है, ज्यादा खूब अक्लमंद है, आलिया में बड़ी अकल है। तो मैं क्या कहूंगा, आलिया इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। एक ही नाउन के दो क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हुए आप मोर का वर्ड यूज करते हो। एक आदमी जो बहुत लंबा है लेकिन पतला है, तो आप क्या कहोगे, हारिस इज मोर टॉल देन वाइड। टॉलर देन वाइडर नहीं लिखेंगे, ठीक है, मोर टॉल देन वाइड लिख देंगे। तो ये मोर टॉल देन वाइड, इसका मतलब है वो टॉल ज्यादा है और वाइड कम है, एक ही पर्सन की। तो ये एक एक्सेप्शन थी एक्चुअली, इसको मैंने रूल नंबर 2 के साथ दे दिया है। रूल ये है कि आपने मोनो और डायसिलेबिक वर्ड के एंड पर ई आर ई एस टी लगाना है टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। और साथ में रूल हमने ये पढ़ लिया, अगर एक ही नाउन की दो क्वालिटीज को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम सबके साथ मोर ही यूज करते हैं, फिर हमने ई आर ई एस टी यूज नहीं करना। डिग्रीज ऑफ ट्राई और मोर सेलेबिक एडजेक्टिव्स आर फॉर्म। अब अगर दो थे तो फिर तो ई आर ई एस टी लगा, अगर ट्राई आ गए, ट्राई का मतलब है तीन, डेंजरस, ट्राई सेलेबिक, फैंटास्टिक, या वर्ड है इंटेलिजेंट, टेट्रा हो गया। तो अब इनके शुरू में मोर मोस्ट लगाओ, जिंदगी गुलजार होती जाएगी। तो वो कैसे बनेंगे, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, मोर फैंटास्टिक, मोस्ट फैंटास्टिक। ये तो हो गया रूल नंबर 3, ठीक है। और ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि ड्राइव्ड हो, ड्राइव्ड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे एडजेक्टिव जो ड्राइव किए गए हैं। कहां से ड्राइव किए गए हैं, सफिक्सेस लगा के ड्राइव किया आपने। मिसाल के तौर पे लेस, हेल्प लेस, केयरलेस, केयरफुल, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल। अब चाहे देखो ये डायसिलेबिक है लेकिन ये ड्राइव्ड वर्ड्स हैं, लेस, फुल, ओ यू एस, एस ओ एम ई। इन वर्ड्स को, ऐसे वर्ड जो लेस, फुल, ओ यू एस, सम, इनसे एंड होते हो, टायर सम, कम्बर सम, ठीक है। तो आपने इनके शुरू में भी मोर मोस्ट लगाना, ई आर ई एस टी यूज नहीं करना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। कर्टियस, मोर कर्टियस, मोस्ट कर्टियस। तो आपने ये वाली बात भी सीख ली। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म से बने हो या पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो और उनका कंपैरिजन करना है, तो भी इनके शुरू में मोर मोस्ट लगेगा। मिसाल के तौर पे इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब ये देखो, ये वर्ड है बोरिंग, अब है तो डायसिलेबल लेकिन आईएनजी से एंड हो रहा है, हमें पता है कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो बोरिंगर बोरिंगेस्ट नहीं होगा, बोरिंग का बनेगा। कोई लेक्चर मोर बोरिंग है और कोई उससे भी ज्यादा बोरिंग है तो वो मोस्ट बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे एडजेक्टिव, अभी तक 3 बातें पड़ी हैं जिनके शुरू में मोर मोस्ट लगना है। पहली बात वो थी कि जो ट्राई या इससे ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा सिलेबल्स हो। दूसरी बात पड़ी है जो ड्राइव्ड वर्ड्स हो जिनके एंड पर लेस, ओ यू एस, एफ यू एल, एस ओ एम ई आए। तीसरी पड़ी है आईएनजी वाले या थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव, उनके शुरू में भी मोर मोस्ट लगेगा। एरर देखें, आयशा टोल्ड मी द मोस्ट इजीएस्ट वे टू सोल्व एनी रिडल। अब जब आपने इजीएस्ट लिख दिया तो इससे पहले मोस्ट कहने की क्या जरूरत थी, इजीएस्ट लिख दिया ना, सुपरलेटिव है,
तो उससे पहले मोस्ट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सो अब हमने रेगुलर एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया, उसकी फॉर्मेशन को पढ़ लिया। अब हम इररेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। इररेगुलर एडजेक्टिव जितने भी पीछे बातें की हैं ये इस रूल को फॉलो नहीं करते, ना इनके साथ ईआर ईएसटी लगता है, ना इनके शुरू में मोर मोस्ट लगता है, इसके बावजूद इसकी डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज होती है। तो ये कौन से हैं? ये देखो, गुड बेटर बेस्ट। अब गुड गुडर गोड़ गोड़ या गंडेरिया तो आप नहीं कहेंगे, बैड बैडर बैडेस्ट तो नहीं कहेंगे, गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट। ये हो गए इरेगुलर एडजेक्टिव, बिकॉज वो ईआर ईएसटी या मोर मोस्ट वाला रूल फॉलो नहीं करते। तो जब आपने गुड कहना है तो गुड बेटर द बेस्ट भी हो सकता है। वेल हेल्दी होने के लिए जब एडजेक्टिव के तौर पे आएगा इसके साथ भी द बेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वेल एक्चुअली एक एडवर्ब है, जब एज एन एडवर्ब आएगा फिर हम एडवर्ब के साथ द यूज नहीं करते होते। तो ख्याल अभी आपने सीखा क्या? गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स बेस्ट वर्स्ट, और इल जब बीमार होते हैं इल वर्स वर्स्ट। ठीक है। फार, कोई आप दूर रहते हैं, आप कहेंगे मैं दूर रहता हूं, आई लिव फार अवे। आपका दोस्त आपसे भी दूर रहता है तो फारदर, और जो सबसे दूर रहता है फारदेस्ट स्टार, सबसे दूर वाला स्टार, तो वो फारदेस्ट होगा जब आप कंपैरिजन करेंगे। अभी हमने इन डिग्रीज का यूसेज पढ़ना है। अभी आप डिग्री को देखो, फार डिस्टेंस के लिए, फारदर, और फिर है फारदेस्ट। फार जब हमने कोई मजीद बात करनी हो एक्सटेंशन के लिए, कि मैंने पहले ये बात कही, फिर ये बात कही, फिर अगली बात कही, तो फिर हम फर्दर और फर्देस्ट यूज करते हैं, इसलिए ये इरेगुलर एडजेक्टिव में आया है। ऐसा इंसान जो टाइम के बाद आए, लेट, उसके भी बाद आया लेटर, और जो अभी अभी आया लेटेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, देर से आना, इसमें टाइम, आफ्टर टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर गिवन टाइम, टाइम जो था उसके बाद आएंगे तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। सिंगल टी वाला लेटर आपने तब यूज करना जब आप किसी के बाद आए। आप कॉलेज में पहुंचे हैं लेकिन अली आपसे पहले पहुंच गया, तो आप यू केम लेटर देन अली, तो सिंगल टी वाला लेटर होगा। लेकिन अगर किसी का लिस्ट में या सेंटेंस में नाम बाद में आ रहा है तो लेट, फिर जिसका बाद में आ रहा है, दो में से जिसका बाद में आ रहा है लेटर, और जिसका दो से ज्यादा में एंड पे आ रहा है वो लास्ट। मिसाल के तौर पे देखें, अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, द लेटर इज अ डॉक्टर। तो इसमें अब दो लोगों का नाम आया है, अहमद का बाद में नाम आया तो हम इसको द लेटर कह रहे हैं, जिसका नाम बाद में आया है। अब डॉक्टर कौन है? अहमद डॉक्टर है। अगर मैं कहता हूं अली, अहमद एंड अकरम आर ब्रदर्स, अली, अहमद एंड अकरम आर ब्रदर्स, द लेटर इज द लास्ट, सॉरी, द लास्ट इज अ डॉक्टर। तो अब बात हो रही है आखिरी वाले की, आखिरी वाला कौन है? ये लास्ट, तो हम इसको लास्ट, कौन है आखिर में? यहाँ पे अकरम की बात हो रही है तो ये हो जाएगा। ठीक है। लेट, लेटर, लेटेस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने समझा दिया। लिटल, लेस, लीस्ट जब किसी चीज की अमाउंट हो, और लेस, लेसर, लीस्ट जब अमाउंट ना हो तो हम लेस, लेसर, लीस्ट भी कहते हैं। और फ्यू के लिए तो वो ये रेगुलर एडजेक्टिव है, फ्यूवर, फ्यूवेस्ट। ठीक है। फ्यू, फ्यूवर, फ्यूवेस्ट, ये याद रख लेना। लिटल ये आगे जाके आज ही पढ़ेंगे वैसे। ठीक है। मैनी जब काउंटेबल हो, ज्यादा हो, मोर, मोस्ट, और क्वांटिटी जब ज्यादा हो, मच, मोर, मोस्ट। अब लड़के ज्यादा है, मैनी बॉयज, दूसरी क्लास में हमसे भी ज्यादा है, मोर बॉयज, तीसरी क्लास में सबसे ज्यादा है, मोस्ट बॉयज। इसी तरीके से ज्यादा पानी है मेरे पास, मच वाटर, दूसरे ग्लास में उससे भी ज्यादा है, मोर वाटर, और तीसरे में सबसे ज्यादा है तो मोस्ट वाटर हो गया। इसी तरह ओल्ड की तरफ बात करें, अगर एज की बात हो रही है, सिर्फ एज, उम्र की बात हो रही है, तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, कोई चीज पुरानी है, ज्यादा पुरानी है ओल्डर, सबसे पुरानी है तो ओल्डेस्ट। अगर फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है तो ओल्ड, ओल्ड फादर हो गया। ठीक है। लेकिन बड़े भैया, एल्डर ब्रदर, और ये फैमिली की बात हो रही है ना, तो सबसे बड़े भैया, एल्डेस्ट ब्रदर, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। आई होप ये वाले इररेगुलर एडजेक्टिव्स आपको समझ आ चुके हैं। अली इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है, तो आप बेस्टेस्ट कहेंगे तो वो एरर हो जाएगा, आपको सिर्फ बेस्ट कहना चाहिए था। ठीक है।
प्यारे बच्चों, अब हम यूसेज पढ़ने लगे हैं। लेक्चर हमारा कुछ ज्यादा रह नहीं गया, हाफ से ज्यादा हमने कर लिया ऑलमोस्ट। यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं। आपने एक बात याद रख लेनी है कि आप जब डिग्रीज को पढ़ते हो तो पॉजिटिव डिग्री वन नाउन के लिए है, कंपैरेटिव टू में कंपैरिजन है, और सुपरलेटिव मोर देन टू नाउन्स, वो 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो, एक नाउन को डिस्क्राइब करते हुए पॉजिटिव डिग्री, दो नाउन में कंपैरिजन करते हुए कंपैरेटिव, दो से ज्यादा में कंपैरिजन करते हुए सुपरलेटिव। बात बड़ी आसान हो गई, एक नाउन पॉजिटिव, दो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा जितने भी हैं, 3 3 हजार 3 करोड़, आप उनमें अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सुपरलेटिव। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब वन नाउन, वन नाउन, वन नाउन। Ali is a good student. Only describing a student, one student. Ali is a good student. Better student नहीं कहूंगा मैं. Aisha is a pretty girl. Prettier girl नहीं कहूंगा. Pretty girl. Describing only one noun. I hope आपको समझ आ गई ये बात. Use positive degree of adjective with the following words: very, to, enough, as या so as के साथ जब कंपैरिजन कर रहे हैं, as या so as के साथ, तो इन वर्ड्स के साथ आपने पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। अभी तक जितनी भी पॉजिटिव डिग्रीज पढ़ा दी है मैंने, ठीक है, आपको जो आती है। ही इज वेरी बिजी, द लेसन इज टू डिफिकल्ट, द टी इज हॉट इनफ, ही इज एज टॉल एज आई, शी इज नॉट सो प्रिटी एज हर मदर। तो एज पॉजिटिव के लिए, सो एज नेगेटिव के लिए। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सारे छोड़ दो, बात इस वक्त कॉन्सेप्ट ये है कि इन वर्ड्स के साथ जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे, यानी फर्स्ट डिग्री, जिसके साथ ना ई आर ई एस टी ना मोर मोस्ट, वो वाली डिग्रीज यूज नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, गुड यूज करेंगे, बैड यूज करेंगे, आप ओल्ड यूज करेंगे, लिटिल यूज करेंगे। इनके साथ कौन से वर्ड्स है? वेरी, टू, इनफ, एज, सो एज। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, द क्लास इज वेरी बेस्ट इन फिजिक्स। ये वेरी के साथ बेस्ट यूज नहीं होता तो ये एरर हो जाएगा, द क्लास इज वेरी गुड इन फिजिक्स, क्योंकि क्लास की बात हो रही है, दैट्स इट, वेरी गुड हो जाएगा, ठीक है। लो बच्चों, पॉजिटिव डिग्री भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, क्योंकि हम डिग्रीज पढ़ रहे हैं। रेगुलर इरेगुलर की फॉर्मेशन के बाद हमने पॉजिटिव डिग्री के दो रूल्स थे वो पढ़ लिए। अब कंपैरेटिव के कुछ ज्यादा रूल्स हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है। आइए देखते हैं, पहला रूल देखिए, यूज कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर टू नाउन्स यूजिंग देन, THAN, देन। अली इज टॉलर देन आई, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो टॉलर देन, स्मार्टर देन, ठीक है, दो नाउन्स को कंपैरिजन हो रहा है। दानियल इज बेटर देन हिज राइवल। तो बेटा ये देखो, आए, हिज ब्रदर और अली, आए और अली का कंपैरिजन, ब्रदर और ही का कंपैरिजन, राइवल और दानियाल का कंपैरिजन। तो दो नाउन्स के लिए टॉलर, स्मार्टर, बेटर, और उसके साथ देन 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 यूज किया आपने। सुल्तान लुक्स मोर हैंडसम ओवर। बेटा जब आपने मोर हैंडसम कह दिया, ओवर की बजाय आपको कहना चाहिए था देन अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास, ठीक है। फॉल्टी कंपैरिजन, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कंपैरिजन एक जैसी चीजों में होता है। अगर गलत कंपैरिजन हुआ तो वो एक एरर है। फॉल्टी कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन अकर्स बिटवीन सेम नाउन्स, पर्सन का पर्सन के साथ, प्लेस का प्लेस के साथ, थिंग का थिंग के साथ। इफ इट इज नॉट सो, इट विल बी अ फॉल्टी कंपैरिजन इन अ सेंटेंस। फॉल्टी का मतलब है फिर वो एरर होगा, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। माई कार इज फास्टर देन अहमद, रॉन्ग है। माई कार इज फास्टर देन अहमद कहना चाहिए, या फिर देन दैट ऑफ अहमद। जैसे पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन मुल्तान। इसको ठीक करना है आपने कमेंट सेक्शन में। पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन मुल्तान, तो ये रोंग हो गया। इसके दो तरीके हैं ठीक करने के, कमेंट सेक्शन में लिख दें कौन से ठीक है, कैसे होगा, इसको करेक्शन कैसे होगी, जल्दी से लिख दें। लो ये वैसे लिखा भी आ गया, क्वेश्चन आ भी गया है, ठीक है। वैसे तो ये मैंने आपको कहा था इसको ठीक करें। एरर क्या होगा? एरर भी इसकी बात कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर, ये लाहौर एरर होगा। तो जो मैंने सेंटेंस आपको बताया था, अभी आप वीडियो पीछे करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन मुल्तान। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अब इसको ठीक करना तो बड़ा आसान है, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर कहना चाहिए आप, दैट ऑफ लाहौर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ देन एनी अदर और देन ऑल अदर।
तो जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, जरा ये देखिएगा, बात को पढ़िएगा, ये पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन भी दूंगा। वी यूज द कंपेरेटिव डिग्री विद देन ऑल अदर और देन एनी अदर टू शो दैट समथिंग इज सुपीरियर टू एवरी अदर आइटम इन इट्स ग्रुप। हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है देन ऑल अदर के साथ या देन एनी अदर के साथ। फर्क क्या है? जब हमने देन एनी अदर का वर्ड यूज करना है तो इसके बाद ये बात लिख लीजिएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। जब हमने देन ऑल अदर यूज करना है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ये बात आपको समझ आई नहीं है? अभी आ जाएगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ये एग्जांपल करवाऊंगा। तो देखो, लाहौर इज लार्जर देन, अब मैंने सारे पंजाब के सिटीज की बात करनी थी, तो मैंने कहा एनी अदर सिटी, सिटी नाउन सिंगुलर हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको? देन यानी एनी अदर के बाद, एनी अदर के बाद एनी आया, एनी अकेला नहीं आएगा, एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा। एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी, तो एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन। She is more intelligent than any other student in the class. Mount Everest is taller than any other mountain in the world. तो any लगा के आपने other का word use कर लेना है in the world। अब देखिए, जब हमने कहना है all other तो फिर हम कहेंगे all other plus plural noun। ठीक है, लाहौर इज लार्जर देन ऑल अदर सिटीज इन पंजाब। ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, दाऊद वाला क्वेश्चन आ चुका है एमडी कैट 2023 में। आपने इसका ख्याल रखना है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही ठीक है। एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन ऑल अदर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। आई होप ये वाला पॉइंट रूल नंबर आपको 4 समझ में देखें, आ इसमें चुका है। हमने पॉइंट पढ़ना है नंबर कि यूज ऑफ आर्टिकल द विद कंपैरेटिव डिग्री। पॉइंट नंबर 4 में क्या पढ़ने लगे? यूज ऑफ द विद कंपैरेटिव डिग्री। इससे पहले जितने भी मैंने आपको कंपैरेटिव पढ़ा लिए, उसमें कहीं पे भी हमने द यूज नहीं किया। तो ये सिर्फ दो पॉइंट्स आपने याद कर लें। ऑफ द टू जब भी आ जाएगा उसके साथ कोई नाउन आए तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे। ऑफ द टू के बाद जब भी नाउन आए, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू टीचर्स, तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री जो आ रही होगी, एक तो आपने ये याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री आएगी ऑफ द टू के साथ, और दूसरा उसके साथ द भी आएगा। दो बातें हैं, सुपरलेटिव नहीं आएगी। ठीक है, यूज आर्टिकल द विद कंपैरेटिव डिग्री इफ द सेंटेंस कंटेन्स अ फ्रेज ऑफ द टू प्लस नाउन। ठीक है, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू प्लस नाउन आ रहा है तो हम द टॉलर कहेंगे। पैरेलल कंपैरेटिव क्या होते हैं? ऐसे कंपैरेटिव जो दो हों, एक के साथ दूसरा भी चल रहा हो, तो पैरेलल कंपैरेटिव होंगे। यूज आर्टिकल द विद पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री। पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री का क्या मतलब है? जो साथ साथ चल रही होंगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो दो पॉइंट्स पढ़ लिए, ऑफ द टू फ्रेज आएगा या पैरेलल कंपैरेटिव आएगा, तो आपने द यूज कर लेना है, याद रखना ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। ऑफ द टू शर्ट्स द रेड इज, अब देखो दो शर्ट्स है, बेस्ट कैसे हो सकती है? द रेड इज द बेटर। मैंने कहा था जब ऑफ द टू आए, पहले नंबर पे ये बात याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, पहले नंबर पे तो ये बात याद रखनी है। और दूसरे नंबर पे द मोर यू वर्क हार्ड द बेस्ट यू गेट की बजाय आना चाहिए था द बेटर यू गेट। तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी और दूसरा आपने इसके साथ आर्टिकल द यूज करना है। ठीक है, लो जी, ये लैटिन एडजेक्टिव्स की कहानी आ गई। लैटिन एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ आप देन की बजाय टू का यूज करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जैसे जूनियर का सीनियर, इंफीरियर सुपीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, प्रायर प्रेफरेबल, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं और कंपैरेटिव भी हैं। फॉलोइंग वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड एज कंपैरेटिव डिग्री बट दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय टू। आपने इनसे पहले मोर नहीं लगाना, मोर जूनियर नहीं कहेंगे, पहले नंबर पे जूनियर ही कहेंगे, सीनियर कहेंगे। हम मोस्ट कह सकते हैं, कंपैरेटिव और पॉजिटिव सेम है इनकी। अब इनके साथ आप देन भी यूज नहीं करेंगे। जमाल, अच्छा ये एग्जांपल भी देखो, अरहम इज 5 years जूनियर टू अब्बास। तो एग्जांपल में क्या लिखा? जमाल इज डिसलाइक्ड बाय हिज कोलिग्स बिकॉज ही थिंक्स ही इज सुपीरियर देन की बजाय क्या लिखेंगे? सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। तो आपने, मैं आपको पास्ट पेपर की भी एक स्टेटमेंट बता देता हूं, ये जैसे प्रिफरेबल है या प्रेफर है,
ये पास पेपर में पिछले साल ही आ चुका है 2024 में। तो आप क्या लिखते हैं, आई प्रिफर, लेट्स सपोज, या आई प्रिफर ही लिख देता हूं, प्रिफर टी डैश कॉफी। तो फिर अब टी डैश कॉफी है तो टी टू कॉफी या टी ओवर, बच्चे कई ओवर भी लगा देते हैं, ओवर गलत, देन भी गलत, यहां पे आंसर क्या होगा, टू होगा। तो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्रंट, एंटीरियर, बैक, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, इनके साथ आपने टू यूज करना है। और हाँ एक और चीज है, डिफरेंट का वर्ड आ जाए तो डिफरेंट के साथ आप फ्रॉम यूज करेंगे, दिस क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है। लो प्यारे बच्चों, ये थे कंपैरेटिव डिग्रीज। नाउ वी आर मूविंग टू सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या करती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज सुप्रीम क्वालिटी बताती हैं। तो द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन दैट पोजेसेस अ पर्टिकुलर क्वालिटी टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बताते हैं दैट पोजेस द पर्टिकुलर क्वालिटी टू द हाईएस्ट आउट ऑफ ऑल विद इन द ग्रुप ऑफ थ्री और मोर आइटम। तीन या तीन से ज्यादा लोगों में वो डिग्री सबसे ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड टॉल है, तो जो सबसे ज्यादा 5, 10, 20 पूरी फैमिली में जो सबसे ज्यादा टॉल है उसे हम कहेंगे टॉलेस्ट। कोई स्वीट है, जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात करता है उसे स्वीटेस्ट कहेंगे, ठीक है। कोई फास्ट है, जो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा तेज है उसे फास्टेस्ट कहेंगे। कोई खूबसूरत है तो कोई पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो उसको मोस्ट ब्यूटीफुल कह देंगे। आई होप आपको समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन दैट पोजेसेस अ पर्टिकुलर क्वालिटी टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री विद इन अ ग्रुप ऑफ थ्री और मोर आइटम्स, थ्री और मोर आइटम्स। ये देखिए, नाउन, वर्ब, सुपरलेटिव डिग्री और फिर नाउन लिख देंगे। अली इज द फास्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो पूरी क्लास में से जो फास्ट वाली क्वालिटी है वो अली में है, अली से तेज कोई नहीं है। तो हाईएस्ट या लोवेस्ट डिग्री भी हो सकती थी, लोवेस्ट होती तो वो स्लोवेस्ट होता, स्लोवेस्ट बॉय, अली इज द स्लोवेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यूं भी कह सकते थे, ठीक है। कोई चीज सबसे एक्सपेंसिव है तो आप क्या करते हैं, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड। एक्सपेंसिव कार, अब सारी कार्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि ये इस 10 गाड़ियों में से कोई सबसे सस्ती ये है, तो आप चीपेस्ट भी कह सकते हैं, दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड। तो सबसे कम एक्सपेंसिव कार ये है एक्सपेंसिव लेकिन ये कम, सबसे कम है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव, या हाईएस्ट क्वालिटी या लोवेस्ट क्वालिटी बताता है, जो उसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। लो जी, ये बात भी समझ आ गई है। अहमद लुक्स द मोस्ट हैंडसम इन हिज फैमिली, पूरी फैमिली का जो खूबसूरत तरीन लड़का है वो अहमद है, ठीक है। द नाइल इज द लॉन्गर रिवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के रिवर्स की बात हो रही है तो लॉन्गर नहीं होगा, फिर लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, हाईएस्ट क्वालिटी बता रहे हैं आप। लीस्ट भी यूज कर सकते हैं जब आपने लोवेस्ट क्वालिटी बतानी हो, दैट वाज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन इन द मेन्यू, ही इज द लीस्ट एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द टीम। लोवेस्ट क्वालिटी के लिए यानी हाईएस्ट, मोस्ट और लोवेस्ट बतानी हो तो लीस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। आ मोस्ट वर्सेस द मोस्ट, अब देखो ये आपके सामने आ गया आ मोस्ट। अ मोस्ट इज अ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन दैट एक्सप्रेसेस अ वेरी हाई डिग्री ऑफ अ क्वालिटी, सिमिलर टू सेइंग वेरी या एक्सट्रीमली। जब आप वेरी कहना चाहते हैं तो वेरी की बजाय आ मोस्ट भी कह सकते हैं। अब क्या सीखने वाली बात है इसमें, आ मोस्ट हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे द मोस्ट की बात करते हैं। द मोस्ट हाईएस्ट डिग्री है अमंग ग्रुप ऑफ थ्री और मोर। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो द मोस्ट यूज करते हैं, इसका मतलब है कंपैरिजन हो रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों में, तीन या तीन से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं द मोस्ट। कहना द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें से सबसे खूबसूरत फ्लावर। लेकिन जब हम आर मोस्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब है यूज टू इंडिकेट वेरी हाई डिग्री ऑफ अ क्वालिटी लाइक वेरी, एक्सट्रीमली, अनयूजुअली। इट डज नॉट इंप्लाई दैट इट इज द एब्सोल्यूट हाईएस्ट अमंग अ ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात हो ही नहीं रही, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। इट्स ऑफन फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक नाउन की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है। जब हम एक नाउन की बात करते हैं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, वेरी की बजाय हम आर मोस्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल सा ये रूल है।
एग्जाम्पल देख लो, पहले वाले की एग्जाम्पल द मोस्ट की देखो, आपको पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास की सबसे सोनी लड़की है। इट वॉज अ मोस्ट अनयूजुअल सिचुएशन, इस सिचुएशन का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, सिचुएशन वन है। आ मोस्ट, तो आ मोस्ट का मतलब वन नाउन, यू आर डिस्क्राइबिंग वन नाउन, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास का कंपैरिजन, जब कंपैरिजन हो रहा है तो द मोस्ट। आ मोस्ट आए तो सिर्फ ये चेक करना आपने कंपैरिजन तो नहीं है, अगर कंपैरिजन है तो द मोस्ट होना चाहिए था, अगर कंपैरिजन नहीं है तो आ मोस्ट एक्सेप्टेबल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है प्यारे बच्चों। ये तो हमारा लेक्चर माशाल्लाह एंड होता जा रहा है। कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स आर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब न्यूमेरिक एस्पेक्ट ऑफ अ नाउन, तो नाउन का न्यूमेरिक एस्पेक्ट बताते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स इंडिकेट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये पहले भी बात इसी लेक्चर में हो चुकी है, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारी बातें बताते हैं, ये कार्डिनल नंबर्स हैं। देयर बी 500, ये देखो 500 आ गया, 10 बुक्स, ये 10 आ गया, तो ये कार्डिनल नंबर्स हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे पेपर में तो आप पहचान लीजिएगा, अभी इनके एरर भी बताऊंगा आपको। ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर तरतीब, ऑर्डर बताएगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आर ऑर्डिनल नंबर्स दैट टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ अ नाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एग्जांपल देखो, द फर्स्ट बॉय इन द थर्ड रो, तो बॉय से पहले फर्स्ट आया, रो से पहले थर्ड आया, द यूज कर लिया आपने इनके साथ, अगला रूल द का ही है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट ये थर्ड। कार्डिनल जो कि आपकी सिर्फ तादाद बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल जो ऑर्डर बता रहे हैं। अब देखो, व्हेन बोथ नंबर्स कम टुगेदर देयर सीक्वेंस विल बी एज फॉलोड, तो पहले आपने ऑर्डिनल नंबर बताना है फिर कार्डिनल, और उससे पहले भी आपने द लगाना है। आई हैव रेड द फर्स्ट 5 पेजेस, क्या समझ आई है कि जब दो नंबर नाउन से पहले दो नंबर आ रहे हो तो 5 फर्स्ट पेजेस गलत हो जाएगा, हाँ 5 फर्स्ट पेजेस गलत हो जाएगा, आपको क्या कहना चाहिए? द फर्स्ट 5 पेजेस, द फर्स्ट 5 पेजेस, ये करेक्ट हो जाएगा। द बोर्ड हैज अनाउंस्ड दैट द 5 फर्स्ट पोजीशंस विल गेट स्कॉलरशिप, गलत हो गया, 5 फर्स्ट की बजाय आना चाहिए था द फर्स्ट 5 आना चाहिए था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, अब आपने पहला रूल है इसके साथ द यूज करना है, कब आपने द यूज करना है उसकी बात हो रही है। यूज द while using ordinal numbers such as first, second, third, last, previous, following, penultimate मतलब last, final, when they are used as adjectives, मतलब किसी नाउन से पहले ऑर्डिनल नंबर जब आएंगे तो उसके साथ द यूज करना है। द फर्स्ट बॉय, द सेकंड बॉय, द थर्ड बॉय, ठीक है, नाउन से पहले ये नंबर्स आएंगे तो आपने इनके साथ द यूज करना है। द फर्स्ट बॉय इन द सेकंड रो, बेटा नाउन से पहले सेकंड आया, बॉय से पहले फर्स्ट आया, तो आपने दोनों के साथ द यूज किया, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन गिव देयर टीचर एन एप्पल ऑन फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, फर्स्ट डे फर्स्ट डे फर्स्ट डे, तो फिर ऑन द फर्स्ट डे होना चाहिए था। Do not use the definite article with ordinal numbers and sequence when words when describing steps taken to do something। बिरयानी बनाने के तरीका, चाय बनाने का तरीका, या जो सुबह आप करते हैं कि पहले मैंने ये किया फिर ये किया फिर ये किया, अब ये स्टेप्स बता रहे हो तो आपने द यूज नहीं करना। फर्स्ट ओपन द बुक, नेक्स्ट रीड, लास्ट रिपीट एज ऑफन एज नेसेसरी, तो ये देखो फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट आपने द यूज नहीं किया, ठीक है। आई वॉश माई फेस, द फर्स्ट की बजाय पहले मैं धोता हूं, तो फिर बेटा ये स्टेप बता रहे हैं। देन आई पुट ऑन माई मेकअप, ना देन के साथ द यूज किया ना फर्स्ट के साथ किया, यहां नहीं होना चाहिए था, ये एरर हो जाएगा। डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल नंबर व्हेन दे आर यूज्ड एज एडवर्ब और शो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब एज एन एडवर्ब आएंगे तब भी हम इनके साथ द यूज नहीं करेंगे। ही विल कम टू मीट हिज मदर नेक्स्ट विंटर, या मैं ये कह दूं ही वॉज बोर्न ऑन 21st या जुलाई 21st, जुलाई 21st, तो यहां देखो हम इस, या 21st जुलाई भी कह सकते थे, द 21st जुलाई नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप जब 21st ऑन 21st जुलाई कह देंगे, ठीक है। तो डेट बता रहे हैं आप, ये एज अ नेक्स्ट समर आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ रहा है, तो उसके साथ भी हम द यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आई वेंट टू कराची द लास्ट मंथ, हो भाई आई वेंट टू कराची लास्ट मंथ कहेंगे हम, ठीक है। आई वेंट टू कराची लास्ट मंथ, क्योंकि अब आप एक्चुअली
टाइम सीक्वेंस बता रहे हैं। जब आप टाइम सीक्वेंस बता रहे होते हैं तो फिर उसके साथ द यूज नहीं करना। प्यारे बच्चों, कार्डिनल ऑर्डिनल भी हो गया। फ्यू और लिटिल की कहानी को समझिए। फ्यू और लिटिल के लिए पहले लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू दोनों सेम सेम ही होंगे, लेकिन फर्क क्या है? फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू, अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल। ठीक है, पहले नंबर पे फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू स्टार्स, फ्यू बुक्स, फ्यू कॉलेजेस। ठीक है, और लिटिल यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो ये इसी तरीका से है जैसे मच यूज करते हैं हम अनकाउंट, ये ऑपोजिट हो गया, और मैनी यूज करते हैं हम काउंट से पहले। तो अब थोड़ा सा क्योंकि आ की बात और दा की बात भी है तो वो इनके साथ है, इसलिए हम मच और मैनी की बात कर नहीं रहे, अभी हम बात करें लिटिल और फ्यू की। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल की कहानी पढ़नी है, फिर फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू की। तो ये बात पहले सीख लो, लिटिल और फ्यू जब बगैर आर्टिकल के आएंगे तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट नन। नेगेटिव सेंस के जब सेंटेंस में हो कि नहीं है, ना होने के बराबर, है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर हमने बगैर आर्टिकल के यूज करना है। आ लिटिल और आ फ्यू ये भी थोड़े हैं, लेकिन इसमें गुजारा हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस है, हाँ है, गुजारा हो जाएगा। अभी सेंटेंस दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। द लिटिल और द फ्यू आपने तब यूज करना है जब आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हो, सारे का सारा, होल, सारे के सारे की बात हो रही हो। तो एग्जांपल देखो, आई हैव लिटिल मिल्क इन द कप एंड आई कैन नॉट मेक टी। इतना कम दूध है, चाय नहीं बनेगी। कहां पे पता चला? लिटिल के साथ कुछ भी नहीं है, लिटिल मिल्क कह रहा है कि ना होने के बराबर दूध है। अली ऑलवेज लुक्स आइसोलेटेड, अकेला अकेला रहता है क्योंकि उसके दोस्त ना होने के बराबर है, फ्यू फ्रेंड्स। A little, there is a little milk in the cup and you can make tea out of it. इतना दूध है कि तुम चाय का एक कप तो बना ही लोगे। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु ऑलवेज स्टैंड बाय मी। मेरे दोस्त थोड़े हैं, लेकिन वो जो हैं वो मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं। द लिटिल मिल्क इन द कप हैज बिन ड्रंक बाय द कैट। कैट ने सारा दूध पी लिया है, सारा, होल। और क्या है? द फ्यू बॉयज हु वर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट हैव कम आउटसाइड। वो लड़के जो थोड़े थे, वो जो पार्टिसिपेट करना चाहते वो सारे के सारे आ गए हैं। तो बेटा बगैर आर्टिकल के ऑलमोस्ट नन, आ यूज करेंगे तो इसका मतलब है गुजारे लायक, कंसिडरेबल। दा यूज करेंगे तो सारे के सारे, थोड़े मगर सारे के सारे, स्पेसिफिक हो गया। अली हैज रन शॉर्ट ऑफ मनी, ही हैज स्पेंट अ लिटिल मनी दैट हिज फादर हैड गिवन हिम। या दैट लिखा हुआ है तो फिर या अ लिटिल मनी की बजाय उसने सारे के सारे पैसे स्पेंड कर लिए, तो हम कहेंगे द लिटिल मनी। आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। जब आप सॉरी फील कर रहे हैं इसका मतलब आपके दोस्त ना होने के बराबर हैं, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स। ना होने के बराबर अच्छे दोस्त हैं मेरे, हैं ही नहीं, इसलिए तो आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट में देखना है, ना होने के बराबर तो बगैर आर्टिकल के, गुजारे लायक तो आ फ्यू या आ लिटल, और ना सारे का सारा तो फिर हम द लिटल या द फ्यू कहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम वर्सेस एनी। पहले हम बात करते हैं सम की। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए या रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए सम यूज करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट यह कि देयर इज सम साल्ट इन द बॉक्स, देयर आर सम ऑरेंजेस इन द बास्केट, अली हैज गॉट सम मिल्क, दे हैव सम बटर। तो जब हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है सम यूज करना है, रिक्वेस्ट या ऑफर करनी है तब भी हम सम यूज करेंगे। डू यू नीड सम साल्ट, वुड यू लाइक सम ऑरेंजेस, कैन आई गिव यू सम मिल्क। तो सम आप तब यूज कर रहे हैं जब आपने बात पॉजिटिव करनी है या ऑफर करनी है, पॉजिटिव या ऑफर करनी है। अब अगली बात देखो, कुड आई गेट सम बटर, ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप सम यूज करते हो। लेकिन जब आपने एनी यूज करना है तो आपने दो बातें याद करनी है। नेगेटिव के लिए भी एनी यूज करना है, देयर इजंट एनी सॉल्ट, देयर आरंट एनी ऑरेंजेस, अली हैजंट गॉट एनी मिल्क, दे हैवंट एनी बटर। अब इन सारों में नोट नोट नोट, नेगेटिव नो नेवर नोट आ जाएगा तो एनी यूज करना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम यूज करना है। अब यहां पे अगर सम यूज हो जाता तो एरर होगा, आपके पेपर में टेस्ट में आएगा, पहचान लीजिएगा, पूरे मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह। डू यू हैव एनी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू हैव एनी साल्ट, आर देयर एनी ऑरेंजेस, इज देयर एनी मिल्क, डू दे हैव एनी बटर। तो आपने पॉजिटिव और ऑफर्स के लिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट और ऑफर के लिए सम, नेगेटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चन के लिए एनी का यूसेज किया। बच्चों क्वेश्चन आ गया, द बोर्ड हैज नॉट डिक्लेयर्ड सम रिजल्ट दिस ईयर। नॉट आ गया तो सम की बजाय एनी आना चाहिए था।
ले जी चेकलिस्ट आ गई, एडजेक्टिव्स पढ़ लिए सर, प्लेसमेंट एंड टाइप्स पढ़ ली, कोऑर्डिनेटिव कम्युलेटिव पढ़ लिए, ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल पढ़ लिए, रेगुलर एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन पढ़ ली, इररेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं पढ़ लिए, पॉजिटिव डिग्री को कहाँ कहाँ यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री को कहाँ यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री को कहाँ यूज करना है पढ़ लिया। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, द कब यूज होता है, एरर कैसे आता है पढ़ लिया, फ्यू लिटिल में डिफरेंस पढ़ लिया, सम एनी में डिफरेंस पढ़ लिया। अगर कोई चीज समझ नहीं है, इस वीडियो को आपने दोबारा देखना है, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।